संसार के मंगल की कामना आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने अपनी शांति भक्ति में बड़ी मंगल शब्दों में की है। क्षेमं सर्व प्रजानाम प्रभवतु बलवान धार्मिको भूमिपाला काले काले च सम्यक वितरतु मघवा व्याधयो यान्तु नाशम दुर्भिक्षम चौरमारी क्षणमपि भवति मास्म भूज्जीव लोके जैनेन्द्रम धर्मचक्रम प्रभवतु सततम सर्वसौख प्रदायी। ऐसा और भी अनेक श्लोक प्रार्थना में उन्होंने गाए हैं, लेकिन इस श्लोक में कई सारी चीज़ें गर्भित हो गईं जो आज भी बहुत ज़्यादा प्रासंगिक हैं। कहीं पानी गिर रहा तो ऐसे गिर रहा है कि लोगों के घर ही बह गए हैं, और नहीं गिर रहा है तो ऐसी स्थिति है कि फसलें सूखने लगी हैं। कहीं अनाज पक रहा तो ऐसे पक रहा है कि समुद्र में बहा रहे हैं, नालियों में फेंक रहे हैं, और नहीं पक रहा है तो भोजन के लाले पड़े हुए हैं। कहीं धन संपत्ति समृद्धि ऐसी है कि लोग व्यसनी बने जा रहे हैं, और कहीं स्थिति ऐसी है कि ओढ़ने बिछाने का भी ठिकाना नहीं है। काफ़ी विषमताएं हैं, और जिसमें कोरोना की महामारी ने तो रोना ही रोना कर दिया। कितने सारे लोग दुखी हैं, रास्ता नहीं सूझ रहा है, इस प्रांत से उस प्रांत, इस प्रांत से उस प्रांत, इस गांव से उस गांव, और फिर जो मजदूर टाइप के लोग हैं वो भी पिस रहे, और इस स्थितियों में सबसे ज़्यादा पिस रहे हैं मध्यम वर्ग के लोग। चाहे वे किसी भी किस्म के लोग हों, कि पशु पक्षी भी क्यों ना हों, प्रार्थना की गई है कि हे भगवान सब सुखी हों, जीव मात्र सुखी हो, मंगल सभी का हो सुमंगल, जीव सुखमय हों सभी। बड़ी सरल कविता है, सरल शब्द हैं, सब सुखी हों। पितु मात गुरुजन बंधु जन पुरजन दुखी ना हों कभी। इतना कौन सोचता है मैं ही सुखी हो जाऊं, बस मैं सुखी हो जाऊं। और अपने स्वार्थ के कारण से ऐसी स्थितियां घटती हैं कि चाहे सरकार का सत्यानाश हो, चाहे परिवार का सत्यानाश हो, चाहे गांव का सत्यानाश हो, मेरा फायदा होना चाहिए। और जो ऐसी टुच्ची सोच रखता है, वास्तव में वो फायदा पाकर के भी कभी फायदे में नहीं रह पाता है। अरे सबका हो, गांव का, भाई का, बंधु का, रिश्तेदारों का भी भला हो। कई बार रिश्तेदारों में आपस में स्पर्धा चलने लगती है, और एक दूसरे से बड़ा दिखने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ का कुछ कर मारते हैं, कुछ का कुछ बोलते हैं, जबकि बड़े शालीनता के शब्द होना चाहिए, आत्मीयता के शब्द होना चाहिए, आत्मीय व्यवहार होना चाहिए। पशु पंछी अग्नि वायु भूमि वनज, पशु पंछी भी सुखी हों, अग्नि भी जहाँ तहाँ ना फैले, अग्नि के जीव भी सुखी हों, और वायु का भी प्रदूषण ना हो, भूमि में प्लास्टिक से प्रदूषण ना हो। सबसे ज़्यादा खतरा जमीन को है आज, भूमाफियाओं से तो है ही, और जितना भूमाफियाओं से, बदमाश गुंडों से है, उससे ज़्यादा खतरा है प्लास्टिक से, जहर से, उर्वरक जो कहलाते हैं उनसे, और खेत में डाले जाते हैं जो जहर, क्या बोलते हैं उसको कमलेश जी, खेत में डालने वाले जो चीज़ें, फर्टिलाइजर्स, क्या बोलते हैं उसको, खाद तो ठीक एक बार, यूरिया नहीं, उसको क्या बोलते हैं, कीटनाशक, पेप्सीसाइड, पेस्टिसाइड जो भी है, कीटनाशक। अब जो पेप्सी जो है ना, वो भी तो ऐसे ही है,
कभी कभी तो जो पीता है उसी का ही नाश हो जाता है धीरे धीरे। तो जो भी है, ऐसे लगता होगा कि बहुत अच्छे आविष्कार हो गए और कीड़ों को मार देंगे और ऐसा कर देंगे, लेकिन इसमें जमीन का भी सत्यानाश होता है, परिणामों का भी सत्यानाश होता है और संकल्पी हिंसा का दोष लगता है। ऐसे में मुनिराज हुए, ऐसे आचार्य देव कि जिसके इस टाइप की दुकान है, किसकी? कीटनाशक बेचने की, पेट्रोल बेचने की, लकड़ियां बेचने की, ईंटों के भट्टे की, ईंटों के भट्टे, ईंटें बेचने की, और उनसे आहार नहीं लेते थे। क्यों? हैं? जिन चीज़ों में, जिन व्यापारों में ज़्यादा हिंसा होती है वो श्रावक करते भी नहीं थे, और गुरुजन उनको सावधान रखने के लिए कोई शक्ति बरतते थे। अभी भी कोशिश करना चाहिए कि कम हिंसा वाले, कम आरंभ वाले व्यापार हों, और मजबूरी में कुछ करना पड़ रहा है तो कम से कम हिंसा, ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदारी से काम। कोई व्यसन की चीज़ें बेच रहा है, बीड़ी तंबाकू बेच रहा है, गुटखे बेच रहा है, दारू बेच रहा है, अभी तो स्थितियां काफ़ी गंभीर हो गईं। बाकी सुश्रावकों का जीवन तो बहुत ही सधा हुआ होना चाहिए। तो भूमि को सबसे ज़्यादा तकलीफ किससे होती है? प्लास्टिक से, जहर से। पेट्रोल डीजल के बारे में खेत में ऐसे बोलते हैं कि खेत में बार बार गिरता रहे तो वो मिट्टी भी खराब हो जाती है। अच्छा, आज थोड़ा सा कठोर शब्द आ रहे हैं, लेकिन एक बात और है, कोई कहे कि हम तो लिम्का, कोका कोला ये बेचते हैं, ये भी कम जहरीले पदार्थ नहीं हैं, इनसे भी गुर्दों के खराब होने के ढेर चांस हैं। ऐसा हमने एक प्रसंग पढ़ा था, एक समाचार था वो, कि बड़वानी के पास किसान खेत में बैठा बैठा देखा कि ढेर सारे कीड़े आ गए फसल पर, और जो चीज़ें सुझाई गई थीं विशेषज्ञों की तरफ से, विशेषज्ञों की, कि ये डालने से, ये डालने से ये हो जाएगा, वो सब कर लिया, लेकिन वो कीड़े ख़त्म नहीं हुए। क्योंकि जहर में भी मिलावट करने वाले लोगों की इस देश में कोई कमी थोड़ी। अब खाद के नाम पर मिट्टी बेच रहे हैं। वो परेशान हो गया, खेत पर गया था तो कुछ पीने के लिए वो लेके गया था कोका कोला की बोतल, कि वहीं बैठे प्यास लगेगी, पानी इच्छा होगी तो, और आधी पी ली, और बाद में उसने देखा कि कीड़े कीड़े कीड़े, परेशान होकर उसने बोतल खोली और एक पौधे के ऊपर, चूँकि ये हिंसा ही है लेकिन हम उदाहरण दे रहे हैं आपको, कि जैसे उसने डाली ना तो जो कीड़े दवा से नहीं मरे वो कोका कोला से मर गए। उसको आइडिया मिल गया, उसने दवा तो छोड़ी और कोका कोला से वो सब अपनी फसल की रक्षा की। विचित्र है, वर्तमान की स्थितियां बहुत ऐसी हो रही हैं, फिर भी अपन सबके मंगल की कामना करें। वणज, वणज का मतलब व्यापार, व्यापार, खेती, ये सब सही हो, दुर्भिक्ष ना हो, मारी ना पड़े, संसार सुखमय हो सभी, संक्लेश ना हो। संक्लेश में आदमी के प्राण तक निकल जाते हैं। संक्लेश में, टेंशन में, अवसाद में व्यक्ति पागल हो जाते हैं।
इसलिए लेस भी थोड़ा सा भी क्लेश ना होवे किसी को। शत्रु हो ना, शत्रु भी ना हो और ना किसी तरह की शत्रु से सामना हो। दो देशों में आपस में युद्ध ना हो। दुख रोग संकट सब मिटे महामारी का हो नाम ना। दुख मिट जाए, शोक मिट जाए, संकट मिट जाए, महामारी भी, महामारी का नाम ना रहे। नाम है, कभी कभी अपन बोलते ना कि उनका तो हम नाम भी मिटा देंगे, हैं? अपन किसी से बहुत नाराज हो जाएं, या अपन छोड़ो कोई बदमाश टाइप का आदमी बोलता है कि तेरा तो हम इस दुनिया से नाम मिटा देंगे। ऐसे ही प्रार्थना की कि जो महामारी है इसका नाम भी मिट जाए। आज सबसे ज़्यादा फेमस कौन है बोलो? कोई सभापति, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री से ज़्यादा अखबार में किसका नाम आ रहा है? मतलब इतना सा वायरस, इतना सा कीड़ा भी इतना नाम कमा सकता है। कभी कभी लोगों को रहता है ना, हम नाम का हैं, पापा कहते थे बड़ा, बेटा हमारा बड़ा, हाँ, मगर ये कोई ना जाने अब बड़ा नाम क्या करेंगे। वास्तव में वो शिक्षा जो महावीर स्वामी दे रहे हैं, देना चाह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर है कि नाम और काम कुछ ऐसे करो जो शाश्वत दिशा में बढ़ रहा हो, जो आत्मा की शाश्वतता के लिए हो, जो अपने लिए और औरों के लिए भी हितकारी हो। ऐसा नाम नहीं जैसे कोरोना ने कमाया, जैसा लादेन ने कमाया, जैसा वीरप्पन ने कमाया, जैसा सद्दाम ने कमाया। ऐसा नाम क्या मतलब का? नाम तो ऐसा हो जैसे भगवान महावीर, नाम लेते ही हृदय में आनंद आता है, सहजता आती है, प्रेम आता है। राम कहो आराम मिलेगा, वीर कहो महावीर बनोगे। ऐसे नाम बड़ा करना, लेकिन बड़े अच्छे काम करके नाम बड़ा करना, गड़बड़ करके नाम बड़ा नहीं करना। एक अपराधी पकड़ा गया, जज ने पूछा कि भाई शकल सूरत से तो बहुत भोला वाला दिखता है और तुमने सामने वाले को चाकू कैसे मार दिया? और बोलता, साहब रोज रोज अखबार पढ़ता था, कब भी मेरा नाम नहीं छपता था, लेकिन मेरे को बहुत जुनून कि मेरा नाम भी बड़े अक्षरों में छपना चाहिए। और जैसे ही मैंने चाकू मारा तो मेरा नाम सबसे मुख्य पेज पर छप गया। अब ये बेवकूफ़ी देखिए, हैं? इसके बजाय तुम 1000 लोगों को, 100 लोगों को भोजन कराते, मदद करते, तो भी छप जाता। लेकिन सीधी दिशा में हमारा मन कम सोचता है, गलत दिशा में तो न महामारी हो, तन निरोगी हो, मन सुयोगी हो, आत्मलक्षी साधना। साधना केवल आत्म कल्याण के लिए हो, तंत्र मंत्र जादू टोना के लिए नहीं। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मुनियों की साधना नहीं होती है। और प्रकट भी हो जाएं तो पुष्पदंत भूत बलि कहते हैं कि हे माते, हमें कोई काम नहीं है। हमें तो गुरु ने कहा था कि मंत्र का जाप करो, मंत्र सिद्ध करके दिखाओ, और वो एकाग्रता को परखना चाहते थे, इसलिए हमने उनकी आज्ञा का पालन किया। आप पधारें। लोग बोलते कि देवता प्रकट नहीं होते, देवता नहीं आते हैं। वो सच में नहीं आते, जानबूझ के नहीं आते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एक बार भी चले गए तो इतनी समस्याएं बताएगा ये आदमी, इतने दुखड़े रोएगा कि अपना जीवन भी दुखमय हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, इसलिए नहीं जानेगा। थोड़ा संतोष धरो, शांति धरो, आत्मलक्षी साधना होना चाहिए। जग का सुमंगल हो सदा परमात्मा की आराधना, जग का सुमंगल हो, परमात्मा की आराधना हो। ऐसे धर्म हो शाकाहार, संयम, मैत्री,
हो धर्म शाकाहार, धर्म हो सब जगह और शाकाहार। संयम मैत्री मंगल कामना, मंगलमयी यह भावना, सुन लो मेरे परमात्मा। ऐसे मेरे हृदय की मंगल भावना जो है, मंगल कामना जो है, ऐसे ही परमात्मा सुनो। रोज रोज ये भावना करें, रोज रोज मेरी भावना करें, रोज रोज सर्व जगत के कल्याण की भावना भाना, ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी का अपना चिन्ह है, उसकी विशुद्धि का प्रमाण है। किसी को दुख ना हो, सब सुखी रहें, ऐसा कौन बोल सकता है? कोई गुंडा बदमाश बोलता है? इतना उदार हृदय उनका हो नहीं सकता। चालबाजी से कभी मुंह से बोलें भी तो भी दिल में वैसा कुछ नहीं होता। इसलिए जो सूत्र आया है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, ये मुनियों के ऋषियों के हृदय से आया है और ये अपन सभी का भी हृदय बने ऐसी मंगल भावना। भगवान महावीर स्वामी ने जो बातें कहीं, उनमें से कई सारे सूत्र आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने अपने पाहुड़ ग्रंथों में एकत्रित किए। सूत्र पाहुड़ एक बड़ी सुंदर रचना है और वे यहाँ पर कुछ बातें स्पष्ट कर रहे हैं कि जो सूत्र में कहा है, जीव और अजीव का जो विवेचन किया है उसे जो भली भांति जानता है, हे और उपादेय को जो भली भांति जानता है, निश्चय और व्यवहार से परमार्थ की यात्रा को जो समझता है, वह योगी, वो धर्मात्मा कर्मों का क्षय करके और शिव सुख को, मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। अब कह रहे हैं, सुतत्थ पय विनठो मिच्छादिठी हुसो मुणे यौवो खेड़े विनकायब्बम पाणिपत्तम सचेलसा।